स्वागत है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी चीज़ जानते हैं। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें आपके डेली 10 प्रश्न हम सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों की। और इसके साथ हम आपको बता दें कि किसी प्रश्न में अगर कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वह आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका कि नियो बैंक क्या है। ऑप्शन आपके पास, यह एक नया बैंक है, यह एक आभासी बैंक है, यह एक पारंपरिक बैंक है, या फिर इसमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है वह क्या होगा। वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह एक आभासी बैंक है। कौन? नियो बैंक, ठीक है। चलिए देख लेंगे इसके बारे में कुछ जानकारियां। नियो बैंक एक आभासी बैंक है जिससे कोई भौतिक शाखा नहीं है, जिसमें इसमें क्या होता है, कोई भौतिक शाखा नहीं है, इसलिए क्या है, यह एक आभासी बैंक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियो बैंक के बारे में सही है। ऑप्शन आपके पास, नियो बैंक के पास भारत में स्वयं का लाइसेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर दूसरा है आपके पास, नियो बैंक डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह से काम करते हैं। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जो नियो बैंक है इसके पास क्या है, स्वयं, भारत में स्वयं का क्या है, इसके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है। तो आपका केवल एक ऑप्शन सही होगा। देखिए, नियो बैंक के पास स्वयं का लाइसेंस नहीं है, जैसा कि आपने ऑप्शन में देखा। जिसके पास लाइसेंस प्राप्त सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या है, बैंकिंग पार्टनर्स है, ठीक है। सिर्फ बैंकिंग पार्टनर्स है लाइसेंस प्राप्त सेवा जो है उनको प्रदान करने के लिए। नियो बैंक एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई भी शाखा नहीं है, ठीक है। सिर्फ डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा ही नहीं है। तो आपको याद रखना है कि यह क्या है, तो यह इसके पास स्वयं का तो लाइसेंस नहीं है, और यह क्या है, एक डिजिटल बैंक है जिसकी कोई भी शाखा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में भारत के कितने नियो बैंक है, ठीक है। अभी देखो ऑप्शन जो चल रहे हैं नियो बैंक के बारे में है, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। तो भारत में जो नियो बैंक की संख्या है वह 10 है। कितनी है? 10 है वर्तमान में, ठीक है। अभी की बात कर रही हूँ कि अभी कितने हैं, तो अभी वर्तमान की बात है तो वर्तमान में 10 नियो बैंक है। देखिए, भारत में वर्तमान में 10 नियो बैंक है। आईसीआईसीआई ने लीड किया है और निम्नलिखित 3 के साथ भागीदारी, यानी कि फ्री, इंसेंट पे और येलो, ठीक है। ये 3 है जिनके साथ क्या है, यह भागीदारी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि PIMO क्या है। देखो, यह भारत सरकार की योजना है। यह DRDO इसके द्वारा बनाई गई क्या एक मिसाइल है, या यह इसरो द्वारा एक रडार प्रणाली है। और लास्ट ऑप्शन आपके पास, यह IIT मद्रास की एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक है, ठीक है। आपको बता दें कि जो PIMO है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि यह IIT मद्रास की क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक है जिसका नाम क्या है, PIMO। चलिए देख लेंगे हम। कह रहा है कि IIT मद्रास ने इनक्यूबेटेड जो स्टार्टअप है इसमें PIBM ने हाल ही में क्या किया है, हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर, ठीक है, टू व्हीलर क्या की है, बाइक लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या रखा है उन्होंने, जिसका नाम रखा है उन्होंने PIMO, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर है आपके पास, पहला 42वां संशोधन अधिनियम, 41वां संशोधन अधिनियम, 38वां संशोधन अधिनियम, या फिर दूसरा संशोधन अधिनियम। आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी भी 42वां जो संशोधन अधिनियम है इसमें मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। आई होप आपको यह जो प्रश्न है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। मौलिक जो कर्तव्य है इनको कब, जो 42वां संशोधन अधिनियम है इसमें शामिल किया गया था। देखिए, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में मौलिक कर्तव्यों को में शामिल किया गया था, ठीक है। कब? 1976 में। कौन से अधिनियम में? तो 42वां संशोधन अधिनियम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में एक समिति गठित की गई थी, उसका नाम बताइए। ऑप्शन है आपके पास, स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, कस्तूरी रंगन समिति, या फिर आपके पास मंडल आयोग, ठीक है। आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि स्वर्ण
सिंह समिति, जो मौलिक अधिकार है इसके संबंध में एक समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को संविधान अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर शामिल किया गया था। किसकी सिफारिशों पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। कौन से अधिनियम में? अब बताया 42वां, ठीक है। कब? 1976 में। काय में? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसके अंदर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता को शामिल किया गया है? ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 1, ठीक है। आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है उसमें जो नागरिकता, ठीक है, नागरिकता है उसको अनुच्छेद 6 में शामिल किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वह सही होगा, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता अनुच्छेद 5, 11 में शामिल है, ठीक है। 5 से और 11 मतलब कि 5 से 11 तक क्या किया गया है? शामिल किया गया है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। 6 दिया गया था, इसलिए मैंने आपको बताया 6, ठीक है। आपको याद रखना है कि यह 5 से 11 तक शामिल किया गया है। क्या? तो भारतीय संविधान में नागरिकता को, ठीक है। किसको? नागरिकता को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति का जो नाम है, द्वितीय पति का नाम क्या था? ऑप्शन है आपके पास राजकुमार अल्बर्ट, राजकुमार चार्ल्स, राजकुमार फिलिप या फिर राजकुमार अलेक्जेंडर। आपको बता दें कि जो रानी एलिजाबेथ है यह बहुत प्रसिद्ध है। अब देखो, मैं इनके बारे में आपको बताते हैं। तो देखो कि इनके जो पति का नाम था वह क्या था? तो वह था राजकुमार फिलिप। क्या नाम था इनका? राजकुमार फिलिप। देखो, प्रिंस फिलिप इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के द्वितीय पति थे। कहाँ की रानी है यह? तो यह इंग्लैंड की रानी है जो जिनके दूसरे पति थे। क्या नाम था? प्रिंस फिलिप, जिनका निधन अभी हाल ही में 9 अप्रैल 2021 को हो गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस महिला को चंडीगढ़ वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, कौन सा पुरस्कार? वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है महिला जो कि चंडीगढ़ वीरानी पुरस्कार, ठीक है। ऑप्शन आपके पास मेरी कॉम, दूती चंद्र, हिमा दास या फिर साइना नेहवाल। आपको बता दें कि जो दूती चंद्र है, ठीक है, दूती चंद, इन्हें महिला को जो चंडीगढ़ है उसमें वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना हैगा दूती चंद्र। देखिए, दूती चंद्र को 14 अप्रैल 2021 को जो आयोजित होने वाला छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार था, इससे सम्मानित किया गया था, ठीक है। कब? 14 अप्रैल 2021 को आयोजित होने वाला जो छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार था उसमें क्या सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में क्या कहता है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास केंद्र सरकार, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, भारत के नियंत्रक और महालेख प्रशिक्षण। ठीक है, आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है यह आपका राष्ट्रपति की जो विधियां शक्तियां हैं इनके बारे में कहता है। देखिए, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 123 में भारत के राष्ट्रपति की विधियां शक्तियां शामिल है। ठीक है, इट्स सिंपल। आज के जो हमारे प्रश्न है वही यहीं समाप्त होते हैं। अगर किसी प्रश्न में कोई भी आपको डिफिकल्टी हुई हो तो वो आप हमसे ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हमारा क्लास कैसा लगा वह भी आप ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी प्रश्न के बारे में अगर आप कुछ भी जानते हैं तो वह हमें डिटेल में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप कुछ भी चीज़ें अगर लिखोगे ना तो वो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो आपको अगर किसी प्रश्न के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारियाँ पता है वो आप हमें ज़रूर से ज़रूर बताइए। चलिए, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।